Hello students, today I am going to discuss Sandwich theorem. Sandwich theorem is also known as squeeze play theorem. So this is very important concept. When all uh, methods fails to evaluate limits, then Sandwich theorem becomes very important in that case. So welcome to this channel और आइए हम देखते हैं सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्विज प्ले थ्योरम भी इसको कहा जाता है. स्क्वीज प्ले थ्योरम. बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर ये है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी कभी लिमिट इवेल्यूएट करने के जो मेथड्स होते हैं वो जब काम नहीं करता है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, स्टैंडर्ड फार्मूला मेथड, फिर रेशनलाइजेशन मेथड, ये सब जब फेल हो जाता है तो वहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम का अप्लाई करते हैं. सैंडविच थ्योरम बताता है कि सैंडविच थ्योरम का मतलब हो गया कि दो थ्योरम यानी दो फंक्शन के बीच का कोई फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन है जिसका वैल्यू दो फंक्शन के बीच में है. तो अगर इसको हम लोग देखते हैं ग्राफ से. मेरा इसमें जो gx है, ये फंक्शन gx है, वो hx और fx के बीच में है. मतलब gx का जो वैल्यू है वो fx से ज़्यादा है और hx से कम है. तो x बराबर c पर एक पॉइंट है c. इस पॉइंट पर इसका लिमिट हमको पता है और इसका भी लिमिट पता है, और ये दोनों का लिमिट क्या है, सेम है. तो इसका भी लिमिट वही होगा जो इसका और इसका लिमिट होगा. तो सैंडविच थ्योरम बस कुछ नहीं, यही कहता है कि अगर कोई फंक्शन जिसका वैल्यू किसी फंक्शन एच से कम हो और किसी फंक्शन एफ से ज़्यादा हो, और इसका लिमिट जितना होगा, यानी दोनों सेम होना चाहिए, उतना ही इसका लिमिट होगा इस पॉइंट पर x बराबर c पर. तो इसका स्टेटमेंट है if g and h are real function such that fx less than equal to gx less than equal to hx. fx less than equal to gx less than equal to hx.
and if limit x tends to c, fx equal to limit x tends to c, hx is equal to L, then limit x tends to c, gx equal to L, where c belongs to its इंटरवल, मतलब इसका जो इंटरवल, उस इंटरवल में ये बिलोंग करना चाहिए, यानी उसी इंटरवल में ये पॉइंट होना चाहिए। तो बड़ा ये स्टेटमेंट हो गया, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, इसका लिमिट और इसका लिमिट अगर एल है तो इसका भी लिमिट आपका हो जाएगा एल। तो दिस इज योर सैंडविच थ्योरम। ये बहुत ही सिंपल है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जी एक्स का वैल्यू एक फंक्शन से कम होना चाहिए और दूसरे फंक्शन से अधिक होना चाहिए, और अगर ये दोनों का लिमिट किसी पॉइंट पे सेम होता है तो इसका भी लिमिट आपको वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। करा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टू द पावर क्यूब cos 2x, करा इसका लिमिट फाइंड करो। x cube into cos 2x when x tends to 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? अगर x टेंड्स टू 0 है तो ये आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। तो और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑसिलेटिंग वैल्यू है, तो इसका लिमिट जो है ये आपका आ जाएगा 0। अब इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे? तो सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इसी फंक्शन से रिलेटेड, मतलब इससे प्रेरित होकर, मतलब इसी फंक्शन से कोई ऐसा फंक्शन है जो इससे बड़ा है और कोई ऐसा फंक्शन है जो इससे छोटा है। तो सबसे पहले वो आपको पता करना पड़ेगा। तो देखो, हम तो जानते हैं कि cos 2x जो है, cos 2x ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। ये बेटा इसको हम जानते हैं। अब इसमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब कॉस 2x लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब आप लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब कॉस 2x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब। इसका तो लिमिट हम जानते हैं, ये तो 0 हो जाएगा।
लेस देन इक्वल टू, ये लिमिट हो गया, और इसको मान लेते हैं p, फिर लेस देन इक्वल टू, इसका भी लिमिट हो गया 0। तो p का लिमिट बेटा कितना हो गया? 0। तो इसी को बोला जाता है सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम की मदद से भी इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और जनरल मेथड से भी इसको हम निकाल सकते हैं। एक और सवाल है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई बी b बाई x, ये है। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो फ्रैक्स, अगर आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो ये होता है लेस देन इक्वल टू 1, और ये होता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू ये होता है रेंज। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये होता है लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ होता है x माइनस 1। तो इसको आपको ध्यान में रखना, जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो आप इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके सैंडविच थ्योरम आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा, b बाई एक्स ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू b बाई एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा b बाई एक्स माइनस 1। अब इसके साथ x बाई बी है, और ये हमको पता नहीं कि पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है, तो हम दो केस बना लेंगे। इसमें हम दो केस बना लेंगे, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। तो केस 1, वेन x बाई बी ग्रेटर देन 0, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। तो b बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू b बाई एक्स है, इसमें हम x बाई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, x बाई बी लेस देन इक्वल टू x बाई बी और इंटू बी बाई एक्स। अब इसका लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई बी बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई बी बाई एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया b बाई ए। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, b बाई ए। सॉरी, x बाई ए है, x बाई ए, x बाई ए, x बाई ए, x बाई ए, यहाँ भी x बाई ए, x बाई ए। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, b बाई ए हो जाएगा, और यहाँ x बाई ए हो जाएगा। तो जब x टेंड्स टू 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, b बाई ए, इसका लिमिट आ गया b बाई ए, और लेस देन इक्वल टू, ये पूरे लिमिट को मान लेते हैं p, तो ये लेस देन इक्वल टू b बाई ए। तो p का वैल्यू कितना आ गया, b बाई ए। तो बेटा इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 लेते हैं जब x बाई ए लेस देन, ये नेगेटिव है,
जब ये नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी जो है चेंज हो जाएगा। बी बाई एक्स माइनस वन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बाई ए से तो ये आपका बदल जाएगा। तो लिमिट बी बाई एक्स माइनस वन एक्स बाई ए ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स बाई ए बी बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाई ए इंटू बी बाई एक्स, ये हो जाएगा। जो इनइक्वलिटी था वो चेंज हो गया क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन बदल जाता है। अब इसमें क्या करें, हम लिमिटिंग वैल्यू इसमें ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ तो आपका लिमिट हो जाएगा बी बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको पी मान लेते हैं पूरे को, ग्रेटर देन इक्वल टू बी बाई ए। तो लिमिट पी बराबर आ गया बेटा आपको बी बाई ए। तो सैंडविच थ्योरम की मदद से इस प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिया। अब एक सवाल है सीरीज का, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन बाई एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन बाई एन स्क्वायर प्लस टू प्लस एन बाई एन स्क्वायर प्लस एन, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको सैंडविच थ्योरम से फाइंड करना है क्योंकि सीरीज वाला अगर समेशन मेथड लगाएंगे तो आपको एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर आ जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सैंडविच थ्योरम से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बेटा ये जो है एन स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू आपका बड़ा है और एन स्क्वायर प्लस एन ये वैल्यू आपका सबसे छोटा है और ये आपका सबसे बड़ा है। जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पर आप समेशन ऑफ सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, समेशन ऑफ सीरीज मेथड जो होता है लिमिट निकालने का, उस मेथड को अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप सैंडविच थ्योरम ट्राई कीजिए। इसमें जो है सबसे पहले आप चुन लीजिए कि सबसे बड़ा टर्म क्या है, सबसे छोटा टर्म क्या है। तो सबसे छोटा टर्म आपका ये है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और ये डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब क्या करेंगे कि हम दो फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन कैसे बनेगा, ये जो है ये बड़ा है तो इसको हम लोग मान लो कि ये फंक्शन आपका ये चिक्स है। अब इसमें सिर्फ इसी टर्म को बार बार लिखते जाना है। तो एन बाई एन स्क्वायर प्लस वन, एन बाई एन स्क्वायर प्लस वन डॉट डॉट एन बाई एन स्क्वायर प्लस वन। तो ये एक एक्स हो गया, ये फंक्शन हो गया। इसका समेशन निकालेंगे तो एन 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 ये सब कितना बार है, एन बार है, तो एन इंटू एन हो जाएगा। तो जगह एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस वन। दूसरा काम क्या करना है कि ये जो स्मॉलेस्ट है इसको हम एफ एक्स मान लेंगे और फिर इसी टर्म को एन टाइम्स लिखना है, एन बाई एन स्क्वायर प्लस एन बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस डॉट 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 एन बाई एन स्क्वायर प्लस एन। फिर सेम टर्म एन बार है तो ये आपका हो जाएगा एन इंटू एन इस तरह से। तो एन इंटू एन तो ये आपका हो गया एन स्क्वायर बाई
एन स्क्वायर प्लस एन। अब इसको आप मान लो एफ एक्स, ये फंक्शन आपका हो गया एफ एक्स। अब सैंडविच थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये जो वैल्यू हुआ, ये वैल्यू इससे छोटा हो गया और इससे बड़ा हो गया, यानी आपका हो गया एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एच एक्स हो गया और ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इसको मान लो जी एक्स हो गया। अब जी एक्स कितना आया, एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन इक्वल टू ये एफ एक्स है, लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन। उसका लिमिट निकाल देंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी इसका भी लिमिट एक एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस वन। इसको हम लोग यहाँ पे साफ से लिखते हैं, इसमें लिमिट लेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस एन लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस वन। अब इसका लिमिट कितना हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका लिमिट 1 हो गया। लिमिट हो गया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स और इसका भी कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, तो इसका लिमिट 1 हो गया। बेटा इसका लिमिट कितना हो गया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स हो गया 1। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे समेशन थीर जो प्रोसेस है समेशन से निकालने का वो अप्लाई नहीं हो रहा था, तो हम सैंडविच थ्योरम से इसको निकाले थे। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको सीरीज में मिल जाए तो सबसे पहले देखो कि ये समेशन ऑफ सीरीज से हम निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं निकाला तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर दो, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको बार बार लिखो, उसका सम कर दो, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको बार बार लिखो n टाइम्स, और फिर यही प्रोसेस आपको अपनाना है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड सैंडविच थ्योरम। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।